श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन गुरु ईश्वर का रूप है। इस प्रवचन का प्रथम भाग। आदरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मानव बहुत भटक चुका है, भटक रहा है और वह कब तक भटकता रहेगा, जब तक कि बिना पानी के प्यास और बिना भोजन के क्षुधा की त्रास को मिटाना चाहेगा। बिना ज्ञानी गुरु के ज्ञान तथा बिना सत्पुरुषों से प्राप्त सद्युक्ति से सत्य स्वरूप की पहचान करने का अभिमान पालता रहेगा। वर्षा होती है, प्रायः होती ही रहती है, किंतु स्वाति की बूंद कभी कभी गिरती है। संसार में लोग जन्म लेते हैं, लेते ही रहते हैं, लेकिन संत का अवतरण कभी कभी होता है, कहीं कहीं होता है। सामान्य दृष्टि से सामान्य वृष्टि जल से खेती लहलहाती है, किंतु स्वाति की बूंद तो मोती बनाती है। जनसाधारण जो संसार में जन्म लेते हैं, उससे जनसंख्या बढ़ती है, किंतु जब संत अवतार लेते हैं तो वे हीरा मोती की खेती करते और कराते हैं। संत कबीर साहब जब इस संसार में आए तो उन्होंने खेती की। कौन सी खेती की? सतनाम की खेती की। मन का बैल और सूरत का हरवाहा बनाकर उन्होंने खेत जोता तथा उसमें सतनाम का बीज बोकर हीरा मोती उपजाया। संत कबीर साहब कहते हैं, केवल मैंने ही नहीं, संसार में जितने संत आए सब ने यह खेती की और वे माला माल हो गए। हमारे सतनाम धन खेती, मन के बैल सुरत हरवाहा, जब चाहे तब ज्योति, सतनाम का बीज बोआया, उपजे हीरा मोती। उन खेतन में नफा बहुत है, संतन लोटा सेंती, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी पलटी नर ज्योति। अभी कुछ दिन पहले मुस्तफापुर मोहल्ले में कुछ चहल पहल हो रही थी। बाजे गाजे बज रहे थे। मैंने लोगों से पूछा, चहल पहल देख रहा हूँ, क्या बात है? लोगों ने बताया कि लोग उर्स मना रहे हैं। उर्स अरबी भाषा का पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी मुसलमान ऋषि का वार्षिक उत्सव। वे लोग हजरत मोहम्मद साहब का उत्सव मना रहे थे। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई। मोहम्मद साहब पीर, पैगंबर, रसूल थे, खुदा के नूर थे। वे संसार में आए और इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किए। अभी आप लोग तौहीद साहब से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी। उन्होंने बताया, जिस समय संत लोग आते हैं उस समय उनकी पहचान कोई नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया। मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। महात्मा गांधी को गोलियों से भून दिया गया। मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया गया। पलटू साहब को आग में झोंक दिया गया। कुछ लोगों ने हमारे गुरु महाराज को भी आग में जलाकर मारने की कुचेष्टा की थी। इसमें संदेह नहीं कि संत सद्गुरु तो हमारे कल्याण के लिए आते हैं, परंतु जिस समय वे आते हैं उस समय उनकी पहचान नहीं होती है और न उसका आदर होता है। संत सद्गुरु किसे कहते हैं? वेश विशेष के कारण कोई संत सद्गुरु नहीं होते। जीवन काल में जिनकी सूरत शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बर्तने के समय उन मुनि रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त महान पुरुष संत सद्गुरु कहलाते हैं। गुरु कौन? संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोय। तथा गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। जो शब्द का दाव बतलाते हैं वे होते हैं आध्यात्मिक गुरु। लौकिक गुरु वे होते हैं
जो लौकिक विद्या सिखलाते हैं, जिससे हम संसार में आराम से खाएं पिएं और रहें। लेकिन शरीर छूटने के बाद का जीवन कैसा सुखमय होगा, यह लौकिक गुरु नहीं बता सकते हैं। इसी के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। जिस तरह चुंबक शलाका सदा उत्तर की ओर इंगित करती है, उसी तरह सच्चे सद्गुरु सदा ऊपर अर्थात परमात्मा की ओर निर्देश करते हैं। अभी तौहीद साहब बहुत अच्छा कह रहे थे कि गुरु ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, विष्णु का काम है पालन करना और महेश का काम है संहार करना। अर्थात जो संत सद्गुरु होते हैं, वे अपने शिष्य के अंदर ज्ञान का सृजन करते हैं। यह ब्रह्मा का काम हुआ। शिष्य के अंदर जिस ज्ञान का सृजन करते हैं, उसे बढ़ाकर वे पूर्ण भी करते हैं। यह विष्णु का काम हुआ। और शिष्य के हृदय में जो अज्ञानता रहती है, उसका वे नाश करते हैं। यह काम महेश का हुआ। गुरु कल्प वृक्ष होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के पास जाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसी तरह संत सद्गुरु के पास श्रद्धावंत होकर जाइए या उनसे दूर ही रहिए। यदि आपकी कामना शुभ कामना है, शुभेच्छा है, तो वे उसकी पूर्ति कर देंगे। संत सद्गुरु कामधेनु होते हैं। कामधेनु गाय सुधा हरण करती है और संत सद्गुरु अपने शिष्य की जागतिक सुधा तृष्णा हरण करते हैं। संत सद्गुरु चंद्र और सूर्य होते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करता है और चंद्रमा रात को प्रकाशित करता है, परंतु संत सद्गुरु अपने शिष्य के उरपुर में अहर्निश यानी 24 घंटे प्रकाश फैलाते रहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जे सौ चंदा उगवही सूरज चढ़ही हजार, एते चानन हो दिया गुर बिनु घोर अंधार। बाहर संसार में 100 चंद्रमा उग जाएं और हजारों सूर्य उग जाएं, किंतु संत सद्गुरु नहीं मिले हैं तो अंदर में घोर अंधकार बना रहेगा, प्रकाश नहीं होगा। सद्गुरु के संबंध में संत कबीर साहब की वाणी है, घर मही घर दिखलाई दे, सो सद्गुरु संत सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन, बाजय गगन निशान। संत कबीर साहब के समकालीन थे गुरु नानक देव जी महाराज। उन्होंने उनसे मिलती जुलती बातें कही हैं। दोनों में कितना साम्य है, मिलाकर देखिए। घर मही घरो दे दिखाई देई, सो सतगुरु परखु सुजानो, पंच शब्दो धुनिकार धुनि, तह बाजय शब्दो निशानो। अर्थात गुरु उनको कहते हैं जो घर में घर दिखला दे। हमारे यहाँ 2 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल आदि के मकान होते हैं। न्यूयॉर्क में 100 मंजिल के मकान होते हैं, ऐसा सुना जाता है। लेकिन घर में घर दिखलाई दे, यह क्या बात हुई? संत कबीर साहब घर के प्रकार बतलाते हैं। कहा, मढ़ावे मेड़िया लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। एक प्रकार का घर तो यह हुआ। अब दूसरे प्रकार के घर के बारे में कहते हैं, अवधो भोले को घर लावे, सो जन हमको भावे। पुनः तीसरी तरह के घर की बात भी आती है, वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया रे। अब हम आगे बढ़े और गुरु नानक देव जी की वाणी पढ़ें। सब किछु घर मही बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भरमी भुलाही, गुर प्रसादी जिनी अंतरी पाइया, सो अंतरी बाहरी सुहेला जीव। पुनः घर ही मही अमृत भरपूर है, मनुखा साधु न पाइया, जीव कस्तूरी मिर्गु न जाने, भ्रमदा भरम भुलाइया। संत दादू दयाल जी का कथन है, नीके राम कहतु है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचों धोवे काया कपड़ा। फिर दूसरी जगह कहते हैं,
भाई रे घर में ही घर पाया। सहजी समाई रहो ता माही, सदगुरु खोज बताया। संतों ने जो बारंबार घर घर की चर्चा की है, आखिर यह क्या है? वास्तविक बात तो यह है कि जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक यह भेद नहीं मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहब श्री रागो महला एक में लिखा है, तब लघु महलु न पाइये, जब लघु साचु न चीती। शब्दी रपय गुरु पाइये, निर्वाणी पदु नीति। गुरु बिनु आपु न चीनिए, कहे सुनय किया होई। नानक शब्दी पछानिए, हऊ में करे न कोई। उस घर के लिए कहा गया है जो निर्वाण घर है, मुक्ति का घर है। यह शरीर रूपी घर छूट जाएगा तो जिस घर में यह शरीर रह रहा है वह भी छूट जाएगा, उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस घर से तुम आए हो वह घर नित्य है। उस घर में जाओ तो निर्वाण पद मिलेगा। उस घर में जाओगे कैसे? तो वे उत्तर देते हैं, शब्दी रपय घरु पाइये। जो अपने अंदर के शब्द को पकड़ता है अर्थात नादानुसंधान की क्रिया करता है, वह उस घर में जाता है। हजरत मोहम्मद साहब गुफा में बैठकर शब्द की साधना सुल्तानों उलझकार करते थे। अल्लाह का दीदार नहीं होने के कारण वे रोते थे। यह बात केवल हजरत मोहम्मद साहब के लिए नहीं है। संत कबीर साहब ने तो कहा, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय। हंसी खेले पिय मिले, तो कौन दुहागिनी होय। बहुत परिश्रम के बाद जब हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह का दीदार हुआ तब फिर वे रोते थे। उनकी पत्नी ने पूछा, पहले आप कहते थे कि अल्लाह का दीदार नहीं हुआ है इसलिए रोता हूँ, अब तो अल्लाह का दीदार हो गया, अब क्यों रोते हो? मोहम्मद साहब ने उत्तर दिया। इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16/7/2000 ईस्वी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महर्षि मेही आश्रम कुपाघाट भागलपुर में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।